मेरा नाम विकास है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की कहानी है। उस रात के बाद मैं कभी अकेला सिनेमा नहीं गया। बात उस साल की है जब मैं भोपाल में था। नया नया शहर था मेरे लिए, नई नौकरी थी। एक छोटा सा किराए का कमरा था। कोई दोस्त नहीं था उस वक्त, कोई जान पहचान नहीं, बस मैं था और मेरा अकेलापन। ऑफिस से घर आता था, खाना बनाता था, थोड़ा मोबाइल चलाता था और सो जाता था। यही रूटीन थी। लेकिन उस शनिवार को कुछ अलग था। ऑफिस में एक कॉलीग था, हार्श। वो अक्सर कहता था, यार रीगल सिनेमा देखा है तूने? पुराना है लेकिन मस्त एक्सपीरियंस है। मैंने कहा था कभी जाऊंगा, और उस शनिवार को मैंने सोचा आज जाते हैं अकेले। रीगल सिनेमा, पुरानी स्टाइल की बिल्डिंग, शायद 1960 के दशक या 70 के दशक में बनी होगी। बाहर से देखो तो एकदम फेडेड येलो पेंट, वॉल्स पर पुराने पोस्टर्स के निशान, गेट्स पर जंग लगी हुई। लेकिन एक अजीब सी खींच थी उसमें, जैसे वो जगह आपको बुला रही हो। मैं शाम को पहुंचा, करीब 6 बजे। लास्ट शो था 6:30 का। फिल्म थी एक पुरानी हिंदी हॉरर, महल। क्लासिक फिल्म, ब्लैक एंड व्हाइट। टिकट काउंटर पर एक बुजुर्ग आदमी था, सफेद बाल, झुकी हुई कमर, आंखें थोड़ी धुंधली सी। मैंने कहा एक टिकट। उसने टिकट दी, लेकिन जाते जाते उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा और बोला, अकेले आ रहे हो? मैंने हंसकर कहा, हाँ कोई नहीं है साथ। वो बोला, ठीक है, बस इतना। लेकिन उसके कहने का तरीका जैसे वो कोई वार्निंग दे रहा हो। मैंने उस वक्त इग्नोर किया। हॉल के अंदर घुसा तो माहौल ही अलग था। पुरानी वुडन सीट्स, वेलवेट का लाल रंग जो अब गहरा मरून हो गया था। सीलिंग पर पुराने पंखे धीरे धीरे घूम रहे थे। हल्की सी मस्टी स्मेल, जैसे किसी पुरानी किताब जैसी। और लाइट्स, बस थोड़ी सी डिम येलो लाइट्स। हॉल में कितने लोग थे? मैंने गिने, 7 लोग, एक पूरे बड़े सिनेमा हॉल में। सबसे पीछे एक कपल था, बीच में 2-3 बुजुर्ग और मैं बीच वाली रो में। शो शुरू हुआ, फिल्म चली। महल का वो मशहूर सीन जहां मधुबाला पहली बार आती है। स्क्रीन पर उसकी आवाज गूंजी, आएगा 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 आने वाला। वो आवाज पूरे हॉल में फैल गई और मुझे अजीब लगा, जैसे वो आवाज सिर्फ स्क्रीन से नहीं आ रही थी, जैसे कोई पास में बैठकर गुनगुना रहा हो। मैंने बाईं तरफ देखा, कोई नहीं था। दाईं तरफ देखा, खाली। मैंने सोचा अकूस्टिक्स होगी पुरानी हॉल की, और फिल्म देखता रहा। फिल्म का इंटरमिशन आया। मैं उठा, पानी लेने बाहर गया। लॉबी में वही बुजुर्ग था, काउंटर पर बैठा। मैंने पानी मांगा, उसने बॉटल दी, फिर बोला, अंदर कुछ हुआ तो मुझे बतना। मैंने हंसकर पूछा, मतलब? वो चुप रहा, बस मुझे देखता रहा। मैं वापस अंदर गया और तब मुझे पहली बार फील हुआ कि हॉल में लोगों की संख्या बदल गई है। मैं वापस अपनी सीट पर बैठा और नेचुरली नजर घुमाई। पहले 7 लोग थे, अब मैंने गिने 8। एक और इंसान आ गया था मेरी रो में, मेरी बाईं तरफ, 3-4 सीट्स छोड़कर। अंधेरे में बैठा था, मैंने क्लियरली नहीं देखा, बस एक सिलुएट था, सर झुका हुआ, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। मैंने सोचा इंटरमिशन में आया होगा। फिल्म दोबारा शुरू हुई। स्क्रीन पर सीन था जहां हीरो पुराने हवेली में जाता है और वहां उसे वो औरत मिलती है जो शायद जिंदा नहीं है। फिल्म की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उन आवाजों के बीच मुझे कुछ और सुनाई दिया। फुस, जैसे कोई सांस ले रहा हो पास में। मैंने बाईं तरफ देखा, वो सिलुएट अब एक सीट और करीब था, मुझसे बस 2 सीट्स दूर। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुका। मैंने खुद को समझाया, चल गया होगा शिफ्ट करके, आगे बेटर व्यू होगी। लेकिन पूरी फिल्म में उसने एक बार भी स्क्रीन की तरफ नहीं देखा था। जितनी बार मैंने उसे देखा, उसका सर झुका हुआ था। मैंने एक काम किया, मैं थोड़ा आगे झुका, जैसे स्ट्रेच कर रहा हूं, और उस इंसान को प्रॉपरली देखने की कोशिश की। औरत थी, पुरानी साड़ी, काले बाल खुले हुए, चेहरा नीचे था, मुझे फेस नहीं दिखा। मैंने सोचा, ठीक, हाय, कोई है? अकेली औरत है सिनेमा में, सो व्हाट? लेकिन एक बात थी जो मुझे अजीब लग रही थी। जब वो आई थी, मुझे कोई आवाज नहीं आई थी, ना फुटस्टेप्स,
न सीट की आवाज, न कुछ। वो बस थी। फिल्म चलती रही। मैंने ध्यान लगाने की कोशिश की। स्क्रीन पर वो मशहूर सीन आया जहां हीरो को एहसास होता है कि जिस औरत से वो प्यार करता है वो इस दुनिया की नहीं है। उस सीन में हीरो कहता है, तुम कौन हो? और तभी मेरे बाईं तरफ से आवाज आई, बहुत धीरे, बहुत पास, फुस, जैसे किसी ने मेरे कान के पास मुंह लाकर सांस छोड़ी। मैं तुरंत मुड़ा। वो औरत अब मेरी बगल वाली सीट में थी, मुझसे बस एक आर्मरेस्ट की दूरी पर, और उसका सर अब भी झुका हुआ था। मेरी सांस रुक गई, मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैंने जोर से पूछा, कौन है? स्क्रीन की आवाजें थीं, बाकी सब चुप। वो औरत हिली नहीं। मैं उठा तेजी से और सीधे बाहर की तरफ चला। पीछे मुड़कर नहीं देखा। लॉबी में आया। बुजुर्ग काउंटर पर था। मैंने कहा, अंदर एक औरत है। वो उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। बोला, कौन सी रो में थी? मैंने कहा, बीच वाली। वो बोला, बेटा आज सिर्फ 7 टिकट बिकी हैं, तेरी मिला के। मेरे पैर जमीन पर जम गए। मतलब? उसने बस मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, मतलब ये कि अंदर जो भी था उसने टिकट नहीं खरीदी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बाहर निकल जाऊं, अंदर जाऊं, कुछ पूछूं? वो बुजुर्ग, जिसका नाम मुझे बाद में पता चला राम खेलावन था, उसने मुझे पानी दिया और कहा, बैठ, कुछ बताता हूं। उसने बताया, रीगल सिनेमा 1962 में बना था। शुरुआत में बहुत मशहूर था। भोपाल के अमीर घरानों के लोग आते थे। शोज हाउसफुल होते थे। लेकिन 1979 में एक रात, लास्ट शो के दौरान, उस रात भी यही फिल्म चल रही थी, महाल। और उस रात एक औरत अकेली बैठी थी, बीच वाली रो में, काली साड़ी, खुले बाल। वो औरत उस सिनेमा के ओनर की बेटी थी। नाम था नलिनी। उसकी अभी कुछ दिन पहले शादी हुई थी, लेकिन उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, किसी और के साथ चला गया था। नलिनी टूट गई थी। उस रात लास्ट शो के दौरान, जब हॉल में बस चंद लोग बचे थे, नलिनी ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक रस्सी बनाई और उसने, राम खेलावन रुक गया। उसने पानी पिया और धीरे से बोला, उसने सिनेमा हॉल की सीलिंग के पुराने फैन से अपने आप को, वो पूरा नहीं बोला, लेकिन मैं समझ गया। तब से, राम खेलावन बोला, जब भी महल चलती है, लास्ट शो में कोई आता है, बीच वाली रो में, एक सीट खाली छोड़ के। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने कहा, एक सीट खाली छोड़ के रही मतलब? उसने कहा, मतलब जिस सीट के पास वो बैठती है वो इंसान अकेला होता है। मैं समझ गया। मैं अकेला था। मेरी बाईं तरफ कोई नहीं था और वो एक एक सीट करके मेरे पास आती रही। आज तक किसी को कुछ हुआ है? मैंने पूछा। राम खेलावन ने जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे देखता रहा। और वो साइलेंस मुझे आज भी रात को याद आता है। तभी अंदर से आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी पर चल रहा हो, वुडन फ्लोर पर, धीरे धीरे। राम खेलावन खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, फिल्म खत्म हो गई थी। वो आवाज। उसने हॉल की तरफ देखा। हॉल में कोई नहीं होना चाहिए अब। हम दोनों रुके। वो आवाज थमी, फिर शुरू हुई, टक टक टक, करीब आ रही थी। हॉल का पर्दा, जो लॉबी को अंदर से अलग करता था, हिला, बस एक बार, धीरे से। मैंने राम खेलावन का हाथ पकड़ा। वो बुजुर्ग आदमी, उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसने धीरे से कहा, मत देखो। लेकिन मैं देख नहीं सका, खुद को रोक। मेरी नजर उस पर्दे पर टिकी रही और फिर पर्दे के नीचे से एक साड़ी का पल्लू दिखा, काला, जमीन पर घिसटता हुआ। ची। हॉल का दरवाजा खुला और वो आई। मैं तुम्हें सच बताऊं, उस एक सेकंड में मैंने जो देखा वो डिस्क्राइब करना मुश्किल है। काली साड़ी, खुले काले बाल जो चेहरे को ढके हुए थे, गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, एक अजीब एंगल पर, जैसे कि कभी कुछ ऐसा हुआ हो जिससे वो हमेशा के लिए वैसी हो गई हो। वो हिल नहीं रही थी, वो बस वहां थी, दरवाजे पर। और उसका चेहरा, जो बालों से ढका था, वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। राम खेलावन ने जोर से चिल्लाया, भागो! और मैं सड़क पर था। रात के करीब 9 बज रहे थे। सांस फूल रही थी,
घुटने कांप रहे थे, पसीना ठंडा था। मैं वहां से कुछ दूर एक चाय की दुकान पर बैठा। हाथ में कप था, लेकिन पी नहीं सकता था। करीब आधे घंटे बाद रामखेलावन आया, हाँफते हुए। वो मुझे ढूंढता हुआ आया था। वो बैठा, चाय पी और फिर बोला, 1979 के बाद से यह सिनेमा बंद हो गया था। किसी ने खरीदा नहीं इसे, सब जानते थे। फिर 2003 में एक बिजनेसमैन आया, सस्ता मिला तो उसने ले लिया। लोगों ने मना किया, उसने नहीं माना। सिनेमा खुला, ठीक चला कुछ सालों तक। लेकिन जब भी महल चलती थी, लास्ट शो में कुछ ना कुछ होता था। एक बार एक लड़के को हॉल के अंदर बेहोश पाया गया। कहता रहा, कोई मेरे पास बैठा था, उसकी सांस मुझे लगती रही। एक और बार एक औरत ने बोला, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन कोई नहीं था। बिजनेसमैन ने डिसाइड किया, मिनिल, महल कभी नहीं चलेगा। सालों तक नहीं चली। लेकिन इस बार रामखेलावन रुका। इस बार डिस्ट्रीब्यूटर ने गलती से शेड्यूल में डाल दी। मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने टिकट्स रोकनी चाहिए थी, लेकिन तूने टिकट ली और अंदर चला गया। मैंने पूछा, और जो लोग अंदर थे, बाकी 6 लोग, उन्हें कुछ हुआ? रामखेलावन ने सर हिलाया। वो लोग रेगुलर हैं, वो जानते हैं। वो बीच वाली रो में नहीं बैठते कभी। सिर्फ तू नया था, सिर्फ तू अकेला था, और तूने बीच वाली रो में सीट ली। मेरे मुंह से निकला, इसका मतलब वो मुझे टारगेट कर रही थी। रामखेलावन ने कहा, नलिनी अकेली थी जब उसने ये किया। वो नहीं चाहती कि कोई अकेला रहे उस हॉल में। वो साथ मांगती है। उस रात मैं घर गया, नींद नहीं आई। सोचता रहा उस झुकी हुई गर्दन के बारे में, उन खुले बालों के बारे में, उस ठंडी सांस के बारे में जो मेरे कान के पास से आई थी। अगले दिन मैं हर्ष से मिला, उसे सब बताया। वो चुप रहा, फिर बोला, यार, रेगल सिनेमा, वो तो 6 महीने पहले ही बंद हो गया, परमानेंटली। मेरी सांस रुकी। क्या मतलब बंद हो गया? हां, कोई था नहीं वहां। बिल्डिंग पुरानी है, कोई यूज नहीं करता। मतलब कल जो था वो मैं पूरा नहीं बोल पाया। हर्ष ने मेरी आंखें देखी और उसने भी कुछ नहीं कहा। उस दोपहर में वापस गया रीगल सिनेमा। दिन का वक्त था, धूप थी, बिल्डिंग बंद थी, गेट्स पर ताला था, डस्ट जमी हुई थी, जैसे कई महीनों से कोई ना आया हो। मैंने झांक कर अंदर देखा। लॉबी, वो काउंटर खाली, और उस काउंटर पर एक पुरानी चेयर थी, डस्टी, जिस पर महीनों से कोई नहीं बैठा था। कोई रामखेलावन नहीं था, कोई टिकट काउंटर नहीं था, कोई पानी की बोतल नहीं थी। लेकिन जमीन पर, उस डस्टी फ्लोर पर, फुटप्रिंट्स थे 2 लोगों के।